जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान गुरु चैनल पर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे यह भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता या फिर भाग्य में होता है वह होकर ही रहता है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके ही मन में कभी न कभी जरूर आए होंगे। अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, तो दोस्तों वह होकर ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, जो भाग्य में होता है वह भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों हमें समझ लेना चाहिए कि जो भाग्य में होता है वो अवश्य होकर ही रहता है, लेकिन ये बात समझना उतना ही आवश्यक है क्योंकि वो कोई भी मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं में ही होता है। क्योंकि आप कर्म करते हैं तो आपका भाग्य ही अगले जन्म में उसी प्रकार का हो जाता है। इसलिए जो आपने कार्य किए थे उसी के अनुसार वर्तमान में आपका भाग्य बना हुआ है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से भाग्य ही अच्छा बनता है। तो चलिए दोस्तों आगे ये भी जानते हैं कि आखिर हमारे भाग्य में क्या क्या लिखा होता है, इसे बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। तो दोस्तों पहला है, कोई शिशु प्राणी अपनी माँ के गर्भ में होता है उसी के पूर्व ही उसकी उम्र के बारे में लिख दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एक प्राणी की मृत्यु पहले से ही लिखी होती है। इस संपूर्ण जगत में जितने जीव जंतु प्राणी मनुष्य की मृत्यु का समय पहले से ही निर्धारित रहता है। दूसरा है दोस्तों, विद्या। इस जगत में जितने भी मनुष्य हैं उसके भाग्य में पहले से ही लिखा होता है कि वह कितना विद्या अर्जित करेगा। तो हम चाहकर भी कुछ चीजें प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा है दोस्तों, कर्म शास्त्रों में इसका वर्णन ही मिलता है कि आपके वर्तमान के कर्म पिछले जन्म के कर्म के आधार पर लिखा होता है। अपने कर्मों के हिसाब से ही सुख दुख को भोगना पड़ता है। कहा भी जाता है कि भाग्य से समय और समय से पहले ही कुछ प्राप्त नहीं होता। चौथा है दोस्तों, धन संपत्ति। आपके जीवन काल में कितना धन प्राप्त होगा, इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आने वाला अगला जन्म सुखपूर्ण व्यतीत हो। क्योंकि इस जन्म में जो भी संकट और गरीबी देखने को मिल रही है वह पिछले जन्म के कर्म का फल है। वर्तमान के समय में जिन लोगों को भगवान के रूप में देखते हैं उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, जिसके कारण वे वर्तमान में धनी और सुखी रहते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और आप अगले जन्म में सुखमय जीवन जी सकें।